जय माई भक्तों, आज हम ऐसा एक गुप्त मंत्र बता रहे हैं जो शिवरात्रि को ही सिद्ध किया जा सकता है। अब बात यह है कि लोग सोचते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप कर लेने वाले मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यह तो मंत्र बच्चे भी जानते हैं, जो 2 साल 3 साल के होते हैं वो भी जानते हैं कि ओम नमः शिवाय का मंत्र भोले शंकर का है, शिव जी का है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप 24 लाख का जाप करेंगे, तब आपको वह 1 माला का फल मिलेगा। क्योंकि जो पिछले जन्म का जो अपने कर्म होते हैं, 24 लाख का जाप करेंगे तो वो तो उसी में कट जाएगा। और 24 लाख का ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद ही वह 1 मंत्र का फल देता है। तो अब बात यहाँ आती है कि जो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र का जाप होता है पर अवरोही क्रम में होता है, मतलब चढ़ता हुआ होता है। अब अगर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसका और बढ़ जाएगा धर्म, और जो अगर पापी प्रवृत्ति का है उसका पाप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये अवरोही क्रम है, मतलब उस चीज़ को बढ़ाता है। अगर पापी होगा तो उसका पाप और बढ़ जाएगा, और अगर वो पुण्य आत्मा होगा तो उसका पुण्य और बढ़ जाएगा। तो अगर पुण्य बढ़ जाएगा तो उसको अगर कहीं धोखे से, जो पुण्य आत्मा है उससे कहीं धोखे से पाप हो जाए तो पाप हो जाएगा, और उसका धर्म तो बढ़ा हुआ है लेकिन पुण्य का बैलेंस पाप का बैलेंस कैसे होगा? तो उसका तो वो तो गया कौन से। तो हम आज आपको जो मंत्र बताने जा रहे हैं, वह मंत्र दोनों ही कार्य करता है। वह अवरोही और आरोही दोनों ही क्रम में है मंत्र। मतलब ये पाप और पुण्य अगर व्यक्ति करता है, पाप भी करता है पुण्य करता है, तो दोनों का बैलेंस बराबर मिला देता है। और अगर आप कहीं मान लो आप पुण्य आत्मा है और पुण्य करते हैं, लेकिन धोखे से कहीं एक पाप हो जाए तो आप तो गए काम से, फिर कहीं सज ही नहीं सकते। तो ये जो मंत्र है जीवन को बैलेंस बनाने के लिए ये मंत्र है। इसको आप अगर करेंगे तो जीवन में बैलेंस बना रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इससे आपको धन ऐश्वर्य, जीवन में जो भी आ रही परेशानियां, या आपको धन हानि हो रही है, या आपके घर पे कोई बीमार रहता है, तो ये सारी चीज़ें, या बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ये मंत्र जाप करेंगे तो आपके जीवन में यह बैलेंस बनाता हुआ चलेगा। तो आपको यह मंत्र आपको शिवरात्रि के दिन करना है। चाहे तो अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, चाहे तो कभी भी कर सकते हो। दिन भर शिवरात्रि का दिन जो है पूरे टाइम इसका वो रहता है। तो कहने का मतलब यह है, तो आपको ईशान कोण के घर में बैठना है। घर में आपको ईशान कोण में बैठना है, और आपको सफ़ेद आसनी चाहिए, और आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, और आपको एक अनार की डंडी चाहिए। इससे कलम से ये मंत्र जो बताएंगे वो मंत्र उस कलम से लिखा जाएगा। और किस पे लिखा जाएगा? 11 बेलपत्री लेना है आपको। उस बेलपत्री पे 3 पत्तियों पर ओम नमः शिवाय, जो चंदन आप चंदन घोरेंगे, और जो हमने अनार की डंडी बताई, उस अनार की डंडी की कलम बना लेंगे, आप नुकीली कर लेंगे उसको, और जो चंदन की स्याही होगी उससे, चंदन की स्याही से 3 बेलपत्र पे ओम, जो 3 पत्ती का होता है उसमें ओम नमः शिवाय लिखना है। 11 बेलपत्री लेना है, तो 11 3 33 ओम नमः शिवाय का मंत्र लिख जाएगा। और आपको उसको फिर 33 बार लिख जाएगा, और आपको रुद्राक्ष की माला से ये मंत्र 11 माला करना है, 1100 बार करना है। 11 माला करना है, मतलब इसे वो हो जाएगा 1100 बार। तो आपको इसकी 11 माला करना है रुद्राक्ष की माला से, और फिर आपको उसको लेकर शंकर जी के मंदिर जाना है। और शंकर जी के मंदिर जाके आपको
उस पर जो बेलपत्र है ना, तो जो सीधा भाग होता है, सीधा भाग ऊपर साइड को करना है। जैसे लोग उल्टा चढ़ाते हैं उसको, तो जो आपको हमने जो सिद्ध करने का बता रहे हैं मंत्र, तो इसका सीधा भाग ऊपर साइड को करना है। और आपको 11 बेलपत्र आपको उनको रखते जाना है। जो मंत्र हम बताएंगे वो मंत्र कहते हुए आपको रखते जाना है। तो आप मंत्र लिख लीजिए। जो मंत्र है वो आरोही और अवरोही दोनों ही उसमें है, मतलब उतार चढ़ाव दोनों मंत्रों को उसको बैलेंस में लाके चलता है। तो आपको मंत्र लिखना है। ओम, मंत्र लिख लीजिए एक कागज पर। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु नमः शिवाय ओम। अगर समझ में ना आए तो एक बार लिख लीजिए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु ओम नमः शिवाय ओम। ये मंत्र का आप 1100 बार जाप करेंगे। और आप रात, और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ये शिवरात्रि के दिन तो आपको करना ही करना है। फिर इसके बाद जब भी आप जब सुबह जागते हैं तो ये मंत्र का उच्चारण करना, और रात्रि में सोने से पहले इस मंत्र का जाप करना है। और आप जब भी प्रदोष व्रत आए उस दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करना। और आपको वही प्रक्रिया जो शिवरात्रि के दिन करना, हर प्रदोष को यह करना है। तो आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपका जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जय माई की।